दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बढ़िया होंगे। आप लोग को आज काफ़ी इम्पोर्टेंट बात शेयर करने जा रहा हूं। तो जो लोग सऊदी अरबिया या कोई भी गल्फ़ कंट्री आने के लिए अपने इच्छा रखते हैं तो इस बात को आप लोग ध्यान दें। मैं आप लोग कुछ बात शेयर करने जा रहा हूं, अपना एक्सपीरियंस मैं आप लोगों को शेयर करने जा रहा हूं। मैं कुछ दिन पहले एक प्लांट में काम करने के लिए गया था, तो उसमें एक बंदा मुलाकात हुआ, हमें मिला। वो यूपी का ही बंदा था। तो किस तरह वो सऊदी अरबिया आया, किस तरह काफ़ी परेशान था वो, क्योंकि उसके एक जानने वाले रिलेटिव थे। वो किसी ऑफ़िस में, दिल्ली के ऑफ़िस में कोई वीज़ा गया था, क्या बोलते हैं, हेल्पर के लिए। तो मैकेनिकल हेल्पर के लिए गया था वो। वहाँ पर गया और रिलेटिव का बात मानने के बाद वो ऑफ़िस में गया। सारा चार्ज उसने आने के लिए, यहाँ सऊदी अरबिया आने के लिए कम से कम कर्ज़ा लिया, 70,000 रुपये लिया। उसके बाद उसने ऑफ़िस वाले को दिया। यहाँ आने के बाद हकीकत ये पता चल रही है कि वो क्लीनर में, जो बंदा कभी क्लीनिंग नहीं किया इंडिया में, वो बता रहा था हमें कि इंडिया में अच्छा खासा वो पैसा कमा रहा था, 15,000 20,000 महीना। वो इंडिया में जॉब कर रहा था, किसी प्लांट में मैकेनिकल में हेल्पर में काम कर रहा था। बट यहाँ आने के बाद, गल्फ़ में आने के बाद उसको एज ए क्लीनर लगा दिया गया और काफ़ी वो परेशान हाल में था। काफ़ी वो घर जाने के लिए कोशिश कर रहा था, मगर वो सारा का सारा बात किस पर ट्रस्ट कर लिया। ऑफिस पर तो ट्रस्ट किया ही किया, उसके साथ ही साथ रिलेटिव पर भी ट्रस्ट कर लिया कि चलो मेरा रिलेटिव वो बोल रहा है तो अच्छा ही होगा। उसके बाद पर बात मानने के बाद वो गल्फ़ आ गया। हकीकत में उस रिलेटिव को भी बढ़िया से उस कंपनी के बारे में नहीं पता थी कि वो कंपनी क्या करती है, क्या करवाती है। बस इतना पता था कि प्लांट में वो काम करवाती है, मगर प्लांट में क्या काम करवाती है उसके बारे में वो जानकारी नहीं था उसके रिलेटिव के पास। तो वही बंदा प्लांट में वो एज ए क्लीनर का काम लेती है, डस्टबिन फेंकना, बाथरूम साफ़ करना, कोई फ्रश साफ़ करना, टॉयलेट साफ़ करना। तो इस तरह का वो एज ए क्या बोलते हैं काम लेती है। वो उस रिलेटिव को नहीं पता था, तो उसने अपने बंदे को बुलवा लिया यूपी से। तो ये चीज़ बातों को आप लोग ध्यान दें। अगर जो लोग गल्फ़ आना चाहते हैं और उनके रिलेटिव गल्फ़ में रह रहे हैं तो उनसे आप मशवरा ले सकते हैं, उनसे आइडिया ले सकते हैं, मगर आप अपने तरफ से भी जानकारी इकट्ठा करें। 10 लोगों से पूछें कैसी कंपनी है, गूगल में सर्च करें, और भी बहुत सारा है, इंस्टाग्राम में सर्च करें, नहीं हो तो लिंक्डइन में सर्च करें। तो कहीं ना कहीं से आप लोग सर्च करें। ये ना कि किसी भी एक आदमी में ब्लाइंड ट्रस्ट करके गल्फ़ आ जाए। वो आने के बाद आप तो खुद गलती करेंगे, और आने के बाद फिर एक रिलेटिव को भी टेंशन हो जाएगा कि हमको घर जाना, हमको घर भेज दो, यहाँ कमाई नहीं हो रहा। तो इस चीज़ के बारे में आप लोग ध्यान दें। और साथ ही साथ में उसका एक और बात मैं बताना भूल गया था कि वो जो वहाँ से साइन करके आया था या क्या करके कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आया था, वो 1000 प्लस 200 था, 1000 रियाल था, 200 खाने का था। ठीक है। यहाँ आने के बाद क्या हुआ कि उसकी सैलरी डिक्रीज़ कर दी गई। यहाँ आने के बाद उसको 800 प्लस 200 कर दिया गया। वो बोला, और वो क्या, वो जाली जो ऑफिस वाला था, जो कॉन्ट्रैक्ट था, वो जाली दे के यहाँ ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट उससे साइन करवा के यहाँ आ गया। मगर यहाँ आने के बाद बोला कि वो हम नहीं जानते, कंपनी वाला जो भी मोनोपोली खेला कि हम नहीं जानते हैं, तुमको नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा। तो इस बारे में आप लोग अगर आना चाहते, इन चीज़ों को आप लोग गौर करके ध्यान दें और अच्छे से ध्यान दें कि कोई भी ऑफिस में आप इंटरव्यू देने जाते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट पेपर बढ़िया से पढ़ें, जेन्युइन है तभी। और बहुत सारे फेसबुक पेज है, उसमें आप कोई भी ऑफ़र लेटर आपके पास आता है किसी भी कंपनी में का, तो आप उस ऑफ़र लेटर को पोस्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि ये ऑफ़र लेटर कैसा है। अच्छा, बहुत सारे लोग जो एक्सपीरियंस हैं बंदे हैं, जो अच्छे बंदे फेसबुक ग्रुप में जो अटैच रहते हैं, तो उसमें आपको कमेंट करके इन्फॉर्मेशन दे दें कि हाँ ये कंपनी अच्छी है, ये ऑफ़र लेटर अच्छा है। क्योंकि बहुत सारा इंडिया में अभी धोखाधड़ी चल रहा है। गल्फ़ के रिलेटेड जो भी आना चाहते हैं उनको पैसा ले लेके कोई क्लाइंट भाग जा रहा है, कोई एजेंट भाग जा रहा है। तो इन चीज़ों से आप लोग प्लीज़ बचें और अच्छे ऑफिस में कोशिश करें। थोड़ा टाइम लगेगा, मगर अच्छे ऑफिस में जाने की कोशिश करें। मेरे वीडियो को अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें।